नमस्कार साथियों, आज जो है वीडियो में मैं आपको वाटर यानी कि जल के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। जल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वाटर यानी जल। जल चार प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आशुद्ध जल, मृदु जल, कठोर जल और भारी जल। यानी कि डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट वाटर या इसी को अपन मिनरल वाटर भी कहते हैं, और कठोर जल या हार्ड जल, और फिर हैवी वाटर। ये इस प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन डिस्टिल वाटर के बारे में बात करते हैं। डिस्टिल वाटर पूर्ण तरीके से शुद्ध होता है ये आपका, और इसका उपयोग पीने में नहीं करते अपन। ठीक है, इससे पीने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होता। ये पूर्ण तरीके से शुद्ध होता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो जो आप इसमें अशुद्ध जल को जो है विभिन्न प्रकार की दवाइयों को जो है जो किस प्रकार की होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, उनको जो है मिलाकर, जो अशुद्ध जल को मिलाकर उन्हें जो है लिक्विड अवस्था में इसका लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अशुद्ध जल को प्राप्त किस प्रकार से कर सकते हो, तो आसवन विधि के द्वारा अपन इसके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आसवन विधि के द्वारा अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही में जो वर्षा जल होता है, ठीक है, ये आपका वर्षा जल, ठीक है, कौन सा, वर्षा जल, जो वो भी एक प्रकार से शुद्ध ही होता है। लेकिन कब तक, जब तक वो आपका बादलों में है और धरती पर आ गया तब पूर्ण तरीके से वो शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आपको यही पता है। और ये किसकी क्षमता कितनी होती है, 0 ppm। तो इसे पीने से कोई फ़ायदा नहीं होता है अशुद्ध जल को। अशुद्ध जल का उपयोग ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है, लैब में है, दवाई गोली या मेडिकल क्षेत्र में अपन इसका उपयोग करते हैं। डिस्टिल वाटर, और जो आपका जो वाटर का जो pH मान होता है वो अपन सभी जानते हैं 7 होता है। फिर उसके बाद आता है मृदु जल। मृदु जल में जो है कॉपर, विभिन्न प्रकार का, सभी प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिनरल वाटर कह दिया। आपका माँ से मिलाना और फिर उसके बाद हो जाता है मिनरल। तो जो मिले हुए पदार्थ होते हैं उसे अपन कह देते हैं मिनरल वाटर। तो H2O में क्या हो जाता है, अपन को क्या मिलता है, कॉपर मिल जाता है, आपका आयरन मिल जाता है, सब मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, ठीक है, और कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, जो सब कुछ अपन इस मिनरल वाटर में मिलता है। और ये किस प्रकार से होते हैं जल में, मिनरल वाटर मतलब नैनो पार्टिकल में होते हैं, जिससे शरीर को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मृदु जल यानी सॉफ्ट जल या सॉफ्ट वाटर या इसी को अपन मिनरल वाटर कहते हैं। इसका उपयोग मैंने अपन पीने में उपयोग करते हैं, और ये अधिक झाग देता है। ठीक है, अधिक झाग देता है, यानी जब हम कपड़े धोंगे तो मृदु जल एकदम क्या देगा, अधिक झाग देगा। फिर उसके बाद होता है दोस्तों कठोर जल, यानी कि हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो है क्या पाई जाती है, उपस्थिति के कारण ये हार्ड होता है। और इसकी जो है इसके जो सल्फेट, यदि इनके जो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है, तो ये एक प्रकार की अस्थायी, कैसी है, अस्थायी जो है कठोरता है। इसको आसानी से दूर किया जा सकता है यदि इनके कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या फिर कहें तो क्लोराइड की उपस्थिति हुई इनके, तो ये क्या है, स्थायी कठोरता है। इनको विभिन्न विधियों के द्वारा फिर इसे अलग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है बात करते हैं आपकी बाइकार्बोनेट की अशुद्धियाँ होंगी तो अपन इसे किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो इसे उबाल कर किया जा सकता है। और क्लार्क विधि में, क्लार्क विधि क्या है दोस्तों, जो आपका जल होगा यानी जो कठोर जल होगा, बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होगी, उनमें क्या कर देंगे, चूना मिला देंगे, और चूना को मिलाने की विधि को अपन क्या कहते हैं, क्लार्क विधि कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं स्थायी कठोरता को। तो स्थायी कठोरता सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है। तो इससे अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसमें धावल सोडा जिसे अपन कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं तो इसकी शुद्धियाँ हो जाती हैं। और परम्यूटेड विधि के द्वारा, जिसमें आपका जियोलाइट मिला दिया जाता है, जिसके कारण इसकी स्थायी कठोरता को भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, फिर आगे आता है आपका भारी जल, हैवी वाटर। हैवी वाटर का उपयोग परमाणु भट्टी में अपन शीतलक के रूप में भी उपयोग करते हैं। और आपका D2O जो है जल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसको बनाया जाता है विधि के द्वारा। लगभग मान के चलो 10,000 अणु हैं
जल के 10,000 अणु जल के हैं तो उसमें से एक आपका हैवी वाटर निकलेगा लगभग, ऐसा माना जाता है। ठीक है, D2 यानी भारी जल, इसका उपयोग शीतलक के रूप में करते हैं परमाणु भट्टी में। और इसका जो अणुभार होता है, नॉर्मल जो अणुभार होता है जल का, अपन दाते हैं H2O, इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका? जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसका जो परमाणु अणुभार कितना होता है? 18। ठीक है, 2 हो गया आपका हाइड्रोजन का, 16 हो गया आपका ऑक्सीजन का, कुल मिलाकर हो गया 18। तो 18 अणुभार होता है। ठीक है, और जबकि D2O में जो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड आ जाता है, जिसके कारण इसका अणुभार कितना हो जाता है? तो 20 हो जाता है। तो ये नॉर्मल जल से भारी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसको रोगाणु मुक्त किसके द्वारा कर सकते हैं जल को? तो रोगाणु मुक्त अपन कर सकते हैं क्लोरीन मिलाकर या UV किरण मिलाकर, इनको अपन रोगाणु मुक्त कर सकते हैं। तो ये था आपका जल पूरी तरीके से समाप्त होता है। इतने ही